अमात्य आदि विशिष्ट जनों से सत्कारित होते देखकर अपने मन में यह अनुताप न करे, अरे मैं भी इनमें प्रवजित क्यों न हो गया। मैं श्रमण बना। श्रमण तो कुछ एक लोगों के द्वारा पूजनीय और वंदनीय है, दूसरे तीर्थक इनको पराभूत भी कर देते हैं। मैंने क्यों श्वेत वस्त्र धारण किए। मुनि कभी भी ऐसा न सोचे। जो ऐसा नहीं सोचता वही प्रज्ञावान होता है। प्रज्ञा होने पर उसका मद करना प्रज्ञा परिचय है। इसी प्रकार प्रज्ञा न होने पर हीनता की अनुभूति करना भी प्रज्ञा परिचय है। पहले में प्रज्ञा के उत्कर्ष का भाव है और दूसरे में प्रज्ञा के अपकर्ष का भाव है। प्रज्ञा परिचय के संबंध में आगम की कथा। सुवर्ण भूमि में आर्य सागर अपनी विशिष्य मंडली के साथ सुखपूर्वक रह रहे थे। उनके दादा गुरु आचार्य कालक उज्जैनी में थे। एक बार उन्होंने सोचा, ओह, मेरे सारे शिष्य मंद श्रद्धा वाले हो गए हैं। वे न सूत्र पढ़ते हैं और न अर्थ का अनुचिंतन करते हैं। वे सभी साधवाचार में शिथिल हो रहे हैं। मैं मृदुता से उनको इस ओर खींचता हूँ, पर वे मेरी प्रेरणा को सम्यक नहीं लेते। उनकी बार बार सारना वारना से मेरे सूत्रार्थ की हानि होती है और कभी कभी रोषवश कर्मबंध भी होता है। ऐसा चिंतन कर वे रातों रात वहां से अकेले ही सुवर्ण भूमि की ओर चल पड़े। आर्य सागर ने उन्हें पहचाना नहीं। वे उनके गण में सम्मिलित हो गए। आर्य सागर अनुयोग की वाचना देने लगे। उन्होंने उस वृद्ध मुनि से पूछा, कुछ ज्ञात हो रहा है? उसने कहा, हाँ। आर्य सागर का मन प्रफुल्ल हो गया। प्रज्ञा का अहम जागा। कुछ दिन बीते। उज्जैनी से आर्य कालक अपने सभी शिष्य और उनकी टोह लेने के लिए वहां से निकले। वे स्वर्ण भूमि में आए। आर्य सागर से पूछा, क्या यहाँ आर्य कालक आए थे? उन्होंने कहा, एक वृद्ध अवश्य आया था। मैं आर्य कालक को नहीं पहचानता। वे शिष्य आर्य कालक को पहचान गए। आर्य सागर ने अपने दादा गुरु के प्रति हुई आशातना के लिए क्षमा याचना की और पूछा, क्षमा श्रमण, मेरी व्याख्या पद्धति कैसी है? आर्य कालक बोले, व्याख्या शैली सुंदर है, पर कभी गर्व मत करना। एक एक से बड़े ज्ञानी संसार में हैं। मैं ही ज्ञानी हूँ, ऐसा मानना मूर्खता का द्योतक है। ज्ञान के क्षयोपशम का तरतम होता है, इसे मत भूलना। आर्य सागर समझ गए। उन्होंने सोचा, अरे मैंने ज्ञान का गर्व कर बहुत कुछ खो डाला। ज्ञान का गर्व नहीं करना, यह है प्रज्ञा के परिचय को सहना। ज्ञानावरण कर्म के उपार्जन के 5 हेतु है। ज्ञान और ज्ञानवान की निंदा करना। दूसरा, ज्ञान और ज्ञानवान पर प्रद्वेष रखना। तीसरा, ज्ञान और ज्ञानवान के प्रति मत्सर भाव रखना। चौथा, ज्ञान और ज्ञानवान का उपघात करना। पांचवा, ज्ञान और ज्ञानवान के मार्ग में विघ्न यानी प्रॉब्लम्स क्रिएट करना। जब ज्ञानावरण कर्म का विपाक होता है तब ज्ञान आवृत हो जाता है यानी ढक जाता है। ऐसी स्थिति में जब कोई कुछ पूछता है तब व्यक्ति उसका उत्तर न दे पाने के कारण मन ही मन अपने को हीन मानने लग जाता है। यह प्रज्ञा के अभाव के कारण उत्पन्न परिचय है। सूत्रकार ने इस परिचय को समभाव पूर्वक सहने के कुछ सूत्र निर्दिष्ट किए हैं। पहला, मैंने स्वयं इस अज्ञान का हेतुभूत ज्ञानावरण कर्म का उपार्जन किया है। ये कर्म तत्काल ही उदय में नहीं आए, अबाध काल बीत जाने पर उपयुक्त निमित्तों का संयोग मिलने पर इनका विपाक हुआ है। अब मेरे लिए यही श्रेयस्कर है कि मैं
इनके विघात के लिए प्रयत्न करूं, न कि विषादग्रस्त होकर अपने आप को दुखी बनाऊं। तीसरा, सहज ही आप इन कर्मों का विपाक हो रहा है तो मैं इन्हें सहन करूं।